हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज में। जिसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 5 एमआईएस एग्जीक्यूटिव इंटरव्यूज क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये आपका पार्ट 8 है। इससे पहले हमने 1 to 7 पार्ट्स को कैटर किया, जिसके अंदर हमने एक्सेल इंटरव्यूज के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस को कवर किया। डेटा एनालिसिस, पिवोट रिपोर्ट एंड कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज के अकॉर्डिंग कैसे इफेक्टिवली हम आंसर को सॉल्व करते हैं। सो अब मूव ऑन होते हैं हम अपने इस पार्ट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो एमआईएस एग्जीक्यूटिव के लिए काफ़ी ट्रिकी होते हैं। बेसिकली इंटरव्यूअर आपकी टेक्निकल एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी को चेक करना चाहता है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं जो आपका पेशेंस लेवल और बाकी सारी क्वालिटीज़ को आपकी चेक किया जाता है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली, आप किस तरीके से उसको परफॉर्म करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा, आपका डिजिटल कोच, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर विद विशाल पे। मिलते हैं आपसे एक्सेल स्क्रीन पे। सो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, जिसमें हमसे पूछा गया है डेट इज प्रिंट करवाना है हमें सेम और नॉट सेम इन फॉर्मूलाज कॉलम। मतलब इस कॉलम में हमें नॉट सेम और सेम प्रिंट करवाना है अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय नेम फर्स्ट कॉलम एंड एम्प्लॉय नेम सेकंड कॉलम। इट्स मीन इस कॉलम की वैल्यू इस कॉलम अगर दोनों मैच है तो यहाँ पे हमें सेम प्रिंट करवाना है, अदरवाइज नॉट सेम प्रिंट करवाना है हमें। इसके लिए हम लॉजिक फंक्शन का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लॉजिक प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वल्स टू में हम इफ फार्मूला अप्लाई करेंगे। इफ के अंदर लॉजिक देने के लिए हम यूज करेंगे एग्जैक्ट फार्मूले का। एग्जैक्ट फार्मूला क्या करता है, टेक्स्ट वन स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा टेक्स्ट टू स्ट्रिंग से। तो इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज। अब ये लॉजिक अगर हमारा ट्रू है, एग्जैक्ट है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं वैल्यू इफ ट्रू के अंदर सेम, अदरवाइज हम प्रिंट करवा देते हैं नॉट सेम, ब्रैकेट क्लोज, और कर देंगे कंट्रोल के साथ एंटर। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे आउटपुट फैच हो गया। देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे शिवानी झा और यहाँ पे पलक कुमारी, तो यहाँ पे नॉट सेम है। यहाँ पे मिस निधि सिंह, तो ये आपका सेम है। तो इस तरीके से हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन को कैटर किया जैसा इंटरव्यूअर को रिक्वायरमेंट थी। तो मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें हमसे बोला गया है हमें इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है। तो जहाँ पे हमारे क्वेश्चंस हैं, सेल्स फॉर द पर्सन हुज नेम स्टार्ट विद वी आई डू सम, तो हमें उन सेल्समैन का सम करना है जिनका स्टार्टिंग कैरेक्टर नेम के अंदर वी आई है, बाकी एंड में कुछ भी हो। तो आपको याद आएगा कि हमने फॉर्मूला सीरीज के अंदर सम इफ एज वाइल्ड कार्ड कैसे वर्क करता है वो इन डिटेल में डिस्कशन किया है, तो उसके बेस पे हमारा ये सॉल्व होएगा। तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो इक्वल्स टू में हम सम इफ फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, देन रेंज, तो रेंज हो गया हमारा सेल्स पर्सन, F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हम देंगे वी आई। तो आपका क्राइटेरिया किस तरीके से वर्क करेगा, तो आप देखेंगे वी आई आपका हो गया स्टार्टिंग कैरेक्टर आपके सेल्स पर्सन का। अब यहाँ पे हम एस्ट्रिक सिंबल देंगे। तो बेसिकली एस्ट्रिक आपका क्या वर्क करेगा कि स्टार्टिंग कैरेक्टर आपके सेल्स पर्सन का वी आई से हो, नेम स्टार्ट, और एंड में कुछ भी हो, उन सब का उठाओ और सम कर दो। अब यहाँ पे सम रेंज, तो हमें सेल्स का सम रेंज करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, रेंज को सिलेक्ट किया, F4 से फ्रीज, ब्रैकेट क्लोज, और करेंगे एंटर प्रेस। तो यहाँ पे देखेंगे आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 26,330 सेल्स हुई है ऐसे सेल्स पर्सन की जिनका नेम स्टार्टिंग विद वी आई है। आफ्टर डेट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी पर्सन आर देयर हुज नेम कंटेन 5 कैरेक्टर। मतलब ऐसे सेल्स पर्सन जिनके नेम में 5 कैरेक्टर आते हैं, उनका आप यहाँ पे टोटल सम निकालो। तो हम इक्वल्स टू में सम इफ फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन, रेंज होगी हमारी सेल्स पर्सन की, F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा। अब क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम देंगे ऐसे पर्सन जिनका 5 कैरेक्टर में कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, क्वेश्चन मार्क बेसिकली हमारे कैरेक्टर के लिए यूज होता है, एनी कैरेक्टर के लिए। तो हमें 5 कैरेक्टर के नेम के जो सेल्समैन है हमारे, उनका टोटल हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन मार्क पुट आउट किया है, देन कॉमा सम रेंज। बेसिकली ये कंप्लीटली कैसे वर्क करता है, सम इफ्स एज वाइल्ड कार्ड और वाइल्ड कार्ड एज कैरेक्टर, मैंने इन डिटेल में सिखाया फॉर्मूला सीरीज के अंदर, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं कैसे हमारा ये वर्क करता है, कॉमा सम रेंज। तो सम रेंज हमें सेल्स का करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, इस रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे इनका टोटल सेल्स अमाउंट फैच हो गया 18,900 रुपये। ऐसे सेल्स पर्सन जिनका नेमिंग कैरेक्टर 5 वर्ड है, लाइक दिस। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्रिया 5 कैरेक्टर वर्ड है, रीना 5 कैरेक्टर वर्ड है, विकास 5 कैरेक्टर वर्ड, तो इन सबका इसने टोटल कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें हमसे बोला गया है कैलकुलेट करना है सम ऑफ द सेल्स पर्सन हुज नेम एंड विद एस एच, मतलब एस एच से एंड नेम हो उनका आप काउंट करो टोटल सेल्स। तो इक्वल्स टू में सम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रेंज अगेन सेम प्रोसेस। अब इसमें क्राइटेरिया देंगे हम एंड विद एस एच होना चाहिए, एंड विद एस एच, यानी कि हम स्टार्टिंग में देंगे एस्ट्रिक, उसके बाद एस एच, कॉमा सम रेंज। तो सम रेंज हम नेट सेल्स का ले लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ब्रैकेट क्लोज। अब बेसिकली ये कैसे वर्क करेगा, तो जो आपका स्टार है, स्टार डिनोट कर रहा है कि स्टार्टिंग में कोई भी कैरेक्टर हो बट एंड विद होना चाहिए एस एच से, तो उनका ये टोटल सम कर देगा। एंटर करेंगे तो देखिए
9,800 आपका अमाउंट आ गया ऐसे सेल्स पर्सन का जिनका एंड नेम विद एसएच से। जैसे यहाँ देखेंगे मुकेश एसएच, सुरेश एसएच। सो इस तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया व्हाट इज द टोटल सेल्स ऑफ विक्रमजीत। हमें कैलकुलेट करना है टोटल सेल्स ऑफ विक्रमजीत। तो इक्वल्स टू में सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज होगी हमारी सेल्स पर्सन की, इसमें से हमें फाइंड करवाना है विक्रमजीत को। तो यहीं से हम विक्रमजीत का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा सम रेंज। तो नेट सेल्स का हमें सम करना है, इसकी रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप यहाँ पे देखेंगे 17,420 इसका अमाउंट आ गया विक्रमजीत की टोटल सेल्स का। तो बेसिकली इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कैटर किया। सो अब मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि हमें कैलकुलेट करना है टोटल परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ दीज एजेंट यूजिंग सम इफ। मतलब यहाँ हमारे पास कुछ एजेंट्स के नेम दिए गए हैं, इनका हमें टोटल परफॉर्मेंस स्कोर कैलकुलेट करना है। तो इसको देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये सम इफ का क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास कंडीशन है एजेंट नेम, इसके अकॉर्डिंग हमें परफॉर्मेंस पॉइंट को कैलकुलेट करना है। तो इसको हम अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू में सम इफ ब्रैकेट ओपन आफ्टर दैट रेंज। तो हमने यहाँ से रेंज दिया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कॉमा क्राइटेरिया हम देंगे यहाँ पे नेम, कॉमा सम रेंज। तो परफॉर्मेंस पॉइंट हमने लिया, पूरी रेंज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे तो आपका आउटपुट 0 है। तो दोस्तों ऐसी थोड़ी ना इंटरव्यू क्वेश्चन है। इंटरव्यू क्वेश्चन इतना ईजी हो गया तो वो आपकी एबिलिटी को कैसे चेक करेंगे कि आपने एक फॉर्मूलेस को सिर्फ रटा है या उसको आप सॉल्व करना भी जानते हैं। तो डेट्स वाई ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि आपकी ये सारी टेक्स्ट वैल्यू है, इस वजह से आपका यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ से पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है, परफॉर्मेंस पॉइंट को, और यहाँ पे आपको शॉर्टकट की प्रेस करना है, डेट इज ऑल्ट DEF। तो बेसिकली जितनी भी वैल्यूज थी ये सारी आपकी नंबर्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब आप देखेंगे आपका आउटपुट एग्जैक्ट आ चुका है। अब इसको हम नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने एम्प्लॉयज़ का टोटल यहाँ पे निकाल दिया परफॉर्मेंस पॉइंट। सो अब मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, सो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास ये डेटा सेट है और इसके अकॉर्डिंग बोला गया हमें यूजिंग वी लुक का फॉर्मूला कैलकुलेट करना है रिटेल प्राइस ऑफ पॉट्रॉनिक्स कंपनी बाय एडिंग दी जीएसटी परसेंटेज टू दी कॉस्ट। कॉस्ट के ऊपर जीएसटी परसेंटेज भी हमें कैलकुलेट करके यहाँ पे शो करना है। तो हम यूज़ करते हैं वी लुक का फॉर्मूले का। लुकअप वैल्यू हमारी पॉट्रॉनिक्स होगी, यहीं से ले लेते हैं वैल्यू को, लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल अरे। तो हम कंपनी नेम और कॉस्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं खाली, क्योंकि हमें कॉस्ट ही निकालना है कंपनी के अकॉर्डिंग। तो इसको सिलेक्ट किया, कॉमा कॉलम इंडेक्स 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो दोस्तों वी लुकअप के यूज़ से हमने यहाँ पे कैलकुलेट तो कर लिया इसका अमाउंट, बट यहाँ पे हमारा आंसर सॉल्व नहीं हुआ। अभी हमें यहाँ पे ऐड करना है जीएसटी परसेंटेज कॉस्ट के ऊपर, ये जो कॉस्ट है। तो बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि आप वी लुकअप यूज़ करो एज एन फॉर्मूला एलिमेंट। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे कॉस्ट को और इसको इनटू कर देंगे 18% से, देन करेंगे हम एंटर प्रेस। तो आप देखेंगे यहाँ पे वी लुकअप एज एन फॉर्मूला एलिमेंट हमारा वर्क कर रहा है, जहाँ पे हमने इनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जीएसटी परसेंटेज हमने ऐड कर दिया कॉस्ट के अंदर। तो हमारा टोटल प्राइस हो गया इतना। अगर आपको उसको रीचेक करना है तो आप रीचेक भी कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट होंगे उसको कैसे करेंगे, इक्वल्स टू में ये रहा कॉस्ट पॉट्रॉनिक का 22500 और इसमें हम जीएसटी परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे 18%, देन करेंगे एंटर प्रेस। तो देखिए आपका 18% जीएसटी कैलकुलेट किया तो कितना आया 4050 और अमाउंट कितना है 22500। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे इक्वल्स टू में दिस वन प्लस दिस वन, तो आपका आउटपुट आएगा सेम 26550। तो यही हमने वी लुकअप एज एन फॉर्मूला एलिमेंट यूज़ करके इसको सॉल्व किया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कैटर किया इस क्वेश्चन को। अब मूव ऑन होते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमसे बोला गया फाइंड द मार्क्स हुज फर्स्ट नेम एज पर ड्रॉप डाउन फर्स्ट एंड द लास्ट नेम एज पर ड्रॉप डाउन सेकंड। इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे टोटल इनके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं 2 वेज से। तो फर्स्ट वे आप मुझे बताएंगे, आपने अगर वी लुकअप बेसिक टू मास्टर सीरीज को फॉलो किया है तो उसमें इन डिटेल में मैंने सिखाया है मल्टीपल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम कैसे अप्लाई करते हैं, उसके बेस पे हम अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली हम उस प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे हेल्पर कॉलम को ऐड ऑन करना पड़ेगा। आफ्टर डेट दोनों को हम कॉन्कैटिनेट करेंगे, फिर लुकअप को कॉन्कैटिनेट करेंगे, तो वो लंबा प्रोसेस है। तो आज मैं आपको सेकंड अप्रोच बताता हूँ, डेट इज सम प्रोडक्ट। इसकी मदद से हम इसको इफेक्टिवली डिजायर आउटपुट को ला सकते हैं। तो आइए इक्वल्स टू में सम प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे हम, ब्रैकेट ओपन अरे वन। तो अरे वन हम यहाँ दे देंगे स्टूडेंट नेम, जो स्टार्टिंग नेम है, पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट कर लिया। ये हमारा इक्वल्स टू होना चाहिए दिस वन स्टूडेंट नेम, जो यहाँ पे हम लुकअप बनाना चाहते हैं। इसको F4 से फ्रीज कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम इनटू करेंगे आर सेकंड के साथ। आर सेकंड हमारा हो गया फादर नेम का, तो इस पूरी रेंज को भी हम सेलेक्ट कर लेंगे। अब ये इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए यहाँ पे जो फादर नेम हम लुकअप देने वाले हैं, इसको हम F4 से फ्रीज कर देंगे।
देन ब्रैकेट क्लोज और इनटू कर देंगे हम मार्क्स के पूरी रेंज को। अब यहाँ पे कंडीशन हमें देनी नहीं है, डेट इज़ वाई हमने विदाउट ब्रैकेट के अंदर इसको रखा है। देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, आफ्टर दैट सम प्रोडक्ट का ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपने इसको एज एन एरे वर्क कर रहा है हमारा ये, तो हमने इसको एरे क्रिएट किया है, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है लाइक दिस। तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन्ड आ चुका है, अंशु विजय 150। अब अपने डेटा सेट में देखेंगे तो आपके यहाँ पे है अंशु दिस वन एंड हिज फादर ने विजय 150 इसका मार्क्स है। अब यहाँ से अगर हम चेंज करते हैं ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग दीपांशु और यहाँ पे इसके फादर नेम आकाश, तो 159 अमाउंट आ गया और यहाँ पे आपके पास आंसर डाटा से मैच ऑन भी हो चुका है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 5 MIS एग्जीक्यूटिव इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन जिसको हमने इफेक्टिवली सॉल्व किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए इफेक्टिव ट्यूटोरियल से आप कनेक्टेड रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी फीडबैक जरूर दें अपना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्रैक्टिस जरूर करें।